वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को अच्छी तरह से पढ़ लें। आप हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए, जैसे कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म टेक्निकल sony.3881@gmail.com पर व्हाट्सएप करिए 9755327124 पर। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट की अपडेट्स मिलती रहें। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही कमेंट करिए। कमेंट के माध्यम से हमें फीडबैक दीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करिए। आज हम आपको एस्कॉर्ट्स कंपनी के बारे में बताएंगे। इसके कंप्लीट बिजनेस मॉडल के बारे में बताएंगे। ये कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, कैसी सर्विस है इनकी, कितनी सेल्स है। इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या आपको एस्कॉर्ट्स के शेयर्स या स्टॉक्स खरीदने चाहिए, किस प्राइस पर खरीदने चाहिए, कब तक होल्ड करें, क्या टारगेट मिल सकते हैं, ब्रोकरेज फर्म्स की क्या राय है, रिसर्च रिपोर्ट क्या कहती है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन और रिसर्च के साथ हम आपके सामने आए हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी एस्कॉर्ट्स के बारे में। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो को स्किप ना करें, आधा अधूरा वीडियो ना देखें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक अच्छी रिसर्च करनी चाहिए उस कंपनी के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसी पर डिपेंड करता है कि आप उस कंपनी से कितना कमा सकते हैं। तो रिसर्च जरूरी है, और रिसर्च करने के लिए मैं आपकी मदद कर रहा हूं और आपको लेकर आया हूं स्कॉट्स की ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे आपके सामने इमेजेस फ्लैश हो रही हैं स्कॉट्स की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्कॉट्स कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, और उनके नाम भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे कि हाइड्रा, नेक्स्ट 13, द नेक्स्ट जेन हाइड्रा, EC5511 XP, एक्शन विथ, इंजीनियरिंग, द फंडामेंटल्स ऑफ ग्रोथ। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एस्कॉट का। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम आपको दिखाएंगे। एस्कॉट्स कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, अभी तक आपने जो भी इक्विपमेंट देखे हैं ये कंस्ट्रक्शन करने के काम आते हैं, चाहे वो बिल्डिंग बनाने के काम में आए, डैम बनाने के काम में आए, हाईवे बनाने के काम में आए। ये सभी जो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कहलाते हैं। इसके अलावा भी कई इक्विपमेंट हैं। देखिए, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आपके स्क्रीन के सामने है। इसके बाद है अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। ये सारे इक्विपमेंट स्कॉट्स कंपनी बनाती है। रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, और भी बहुत कुछ है। आपके सामने मैं छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाए स्कॉट्स कंपनी के बारे में।
तो देखा आपने कैसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाती है, लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए भी इक्विपमेंट्स बनाती है एस्कॉर्ट्स कंपनी। और जिसे आपने देखा वो था एस्कॉर्ट्स क्रेन, उस मशीन को बोलते हैं क्रेन। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप जानेंगे इसके बारे में डिटेल से। बने रहिए हमारे साथ। एस्कॉर्ट्स एक बहुत बड़ा ग्रुप है। एस्कॉर्ट ग्रुप एग्री मशीन्स भी बनाता है। आपके स्क्रीन के सामने फ्लैश हो रही हैं। कॉम्पैक्ट है पर इम्पैक्ट है। ट्रैक्टर्स बनाते हैं ये। रखे ख्याल ऐसे बिल्कुल माँ जैसे केयर। अब क्यों ले ट्रैक्टर अधूरा, केयर 24/7। तो ये सारे बहुत सारे मॉडल हैं आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, इनके एग्री मशीन्स। इनको आप ध्यान से देखिए, इनके बहुत सारे मॉडल हैं और कृषि काम में लिए जाते हैं। फार्म ट्रैक आपके स्क्रीन के सामने है, इसको बोलते हैं फार्म ट्रैक। ये है पावर ट्रैक। स्पेयर्स एंड लूप्स भी बनाते हैं स्कॉट्स। इंजिन्स बनाते हैं। ये ट्रैक्टर लोन पर भी देते हैं। अभी ट्रैक्टर का एक वीडियो मैं आपके सामने प्ले करने जा रहा हूं। तकनीक ना हो तो अच्छा फाइटर भी हो जाता है फेल, और दम हो तो बड़ी चट्टाने भी हो जाती है ढेर। सीने में जुनून लिए, हाथों में बल, मेहनत से जादू कर, इसमें है दम। अभी बहुत कुछ है आपको देखने के लिए और मुझे दिखाने के लिए। अभी आपने देखा फार्म ट्रैक, और भी चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं। अब आपको रेलवे इक्विपमेंट दिखाएंगे। ये देखिए रेलवे इक्विपमेंट। relentless focus on safety and comfort. The trusted partner of Indian and global rail networks. तो एस्कॉर्ट्स ग्रुप जो है रेलवे के साथ इनका पार्टनरशिप है और रेलवे के प्रोडक्ट्स भी ये बखूबी तैयार करते हैं। तो रेलवे के ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो इनको एस्कॉर्ट तैयार करता है, हम आपको बताने जा रहे हैं। रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन। Escorts Railway Equipment Division (RED) possesses a rich multi-decade experience in the manufacturing of critical railway components. तो ये रेलवे के components बनाते हैं। The division, operationalized in 1962, is one of the oldest such unit in the country, partnering the Indian Railway its modernization journey. The division is a market leader across all its product offering, developing cutting-edge technology products in a state-of-the-art research and design facility and through collaboration with leading technology providers. The division has specialized in the safety, comfort and reliability niche.
ये देखिए, ये रेलवे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। रेलवे में क्या बनाते हैं? ये ब्रेक सिस्टम बनाते हैं। ब्रेक सिस्टम कौन बनाता है? एस्कॉर्ट्स। तो अच्छी तरह से देख लीजिए, ये है ब्रेक सिस्टम। इसके बाद कपलर्स, आपने देखा होगा कोच को जोड़ने के लिए कपलर्स तैयार होते हैं, तो ये भी एस्कॉर्ट कंपनी ही बनाती है कपलर्स। इसके बाद आते हैं सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम भी एस्कॉर्ट्स बनाते हैं, जिससे सीट पर आप आराम से बैठ सकें कंफर्ट के साथ। फ्रिक्शन एंड रबर प्रोडक्ट्स, फ्रिक्शन और रबर प्रोडक्ट्स भी एस्कॉर्ट कंपनी बनाते हैं, जो कि रेलवे में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सलेंस है इनके पास ये सब प्रोडक्ट बनाने का। रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन सर्टिफिकेट्स भी इनको मिले हुए हैं। तो चलिए, इतनी बड़ी कंपनी है, अब हम आपको बताएंगे कि इसके आप शेयर्स कैसे खरीद सकते हैं। इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूं ग्रो की वेबसाइट में। एस्कॉर्ट्स के शेयर्स या स्टॉक प्राइस यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। एस्कॉर्ट्स एक मशीनरी सेक्टर का जाना माना स्टॉक है या शेयर है। इसका करंट मार्केट प्राइस है 1854.45। इसमें 0.06% की गिरावट हुई है। अब देखते हैं इसने कितने रिटर्न दिए हैं एस्कॉर्ट्स कंपनी ने। तो 1 वीक में इसने 0.44% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 0.02% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर में देखते हैं कितना रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। तो देखिए 1 ईयर में इसने शानदार रिटर्न दिए हैं। 42.65% के रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है। 3 इयर्स में कितना रिटर्न दिया है? 158.17% का रिटर्न दिया है एस्कॉर्ट्स कंपनी ने। 5 इयर्स में रिटर्न की बात करें तो 406.33% का रिटर्न दिया है। तो 5 साल में इसने आपके निवेश को 8 गुना कर दिया है, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर 5 साल पहले आपने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास 8 लाख रुपए होते। ऐसी है एस्कॉर्ट्स कंपनी। चलिए हम इसके टेक्निकल चार्ट को भी समझा देते हैं आपको कि अभी खरीदारी का अच्छा मौका है या नहीं, या कब खरीदारी करें। ये हमें सब जानकारी मिलती है इसके टेक्निकल चार्ट से। ये इस चार्ट को आपको बारीकी से समझना है। ये देखिए, ये है 50 MA की लाइन। मैं माउस कर्सर मूव कर रहा हूं इसके सामने। ये है 50 MA की लाइन। तो आपको क्या समझ में आया? ये जो स्टॉक है अपने 50 MA के ऊपर ही ट्रेड करता है, कभी नीचे नहीं आता। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि ये 50 MA के ऊपर ही ट्रेड करेगा, नीचे नहीं आएगा। और जब भी ये अगर ये 50 MA का सपोर्ट लेता है, इसको टच करता है, तो एक अच्छा बाउंस बैक होते हुए आपको दिखता है कुछ ही दिनों बाद। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये देखिए, अभी इस स्टॉक में जो गिरावट हुई है, ये इसने फिर एक 50 MA के सपोर्ट को टच किया है और बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपके पास एक अच्छा सिग्नल मिल गया कि हाँ, अब इसमें एंट्री करनी चाहिए और आपको बाद में एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो इसमें आप अभी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इसको फिर से एक बार 50 MA का सपोर्ट मिल गया है। 200 MA के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसमें अगर आप बाइंग पोजीशन बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छी खासी कमाई का अवसर मिल जाएगा। अब ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में आ चुका है और इसमें जितनी गिरावट होनी थी हो चुकी, जितना कंसोलिडेशन होना था हो चुका। अब इसका जो RSI देखेंगे तो RSI भी 50 है। तो इसमें ना तो ये अभी तो इसमें डाउन ट्रेंड नहीं दिखेगा, ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। ये ना तो ओवरबॉट है, ना तो ओवरसोल्ड है, ना ओवरबॉट है। एक अच्छे लेवल पर आपको ये स्टॉक मिल रहा है, तो आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं और आपको इसमें एक अच्छे खासे टारगेट जो है बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। चलिए इस कंपनी के बारे में हम और भी आपको जानकारी दे देते हैं। इसका 52 वीक लो है 1097 और 52 वीक हाई है 1918। तो अभी ये 52 वीक हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी गिरावट हो चुकी है इसमें। इसका एनालिस्ट क्या कह रहे हैं इस स्टॉक के बारे में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो 40% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि 48% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इस स्टॉक को आप खरीद लीजिए।
43% बोल रहे हैं कि स्टॉक को होल्ड करिए और 10% बोल रहे हैं कि आप सेल कर दीजिए। एग्रीगेटेड डेफिनेटिव फ्रॉम 21 एनालिस्ट ने इसके इस फंडामेंटल और टेक्निकल की जांच करके रिपोर्ट दी है आपको, और ज़्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। अब हम इसके फंडामेंटल्स आपको बताएंगे कि इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो जैसे फंडामेंटल्स आप देख पा रहे हैं, 248 करोड़ का मिड कैप कंपनी है। पी रेशियो अट्रैक्टिव है 20.17 का, पीबी रेशियो भी ठीक है 4.98 का है। इंडस्ट्री पीई 28.56 का है, तो अपने इंडस्ट्री पी से कम पी पर ट्रेड हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है इसकी, 21.40% की है। ईपीएस जो है 91.82 का है। डिविडेंड यील्ड 0.27% की है। बुक वैल्यू जो है 394.28 की है। फाइनेंशियल देखें तो रेवेन्यू जैसा आप देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो पिछले 2 क्वार्टर से इनके रेवेन्यू जो है गिर रहे हैं। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट में भी एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है पिछले 2 क्वार्टर में, और नेटवर्थ में तेजी देखने को मिल रही है। हर एक क्वार्टर में इनकी नेटवर्थ तेजी से बढ़ रही है। अब हम ईयरली नेटवर्थ देखेंगे तो हर एक साल इनकी नेटवर्थ में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। प्रॉफिट जो है हर एक साल जो है इनके बढ़ रहे हैं, अच्छी ग्रोथ हुई है इनकी प्रॉफिट में 2021 में। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू जो है टॉप पर पहुंच गया है 2021 में, तो बहुत अच्छी कंपनी है। फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, फाइनेंशियल बहुत मजबूत है इनके। अब एस्कॉर्ट कंपनी के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्कॉर्ट लिमिटेड के नाम से, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस निताशा नंदा है। फाउंड हुई थी कंपनी 1944, भारत की आज़ादी के पहले से कंपनी काम कर रही है भारत में, और लगभग इसको 80 इयर्स हो रहे हैं इस कंपनी को काम करते हुए। एनएससी सिंबल है एस्कॉर्ट्स। ये कुछ मॉडल्स हैं एस्कॉर्ट्स के, जैसे ट्रैक्टर, अर्थ मूवर्स, क्रेन। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो रिटेल एंड अदर्स की बहुत ज्यादा इसमें होल्डिंग है, 41.05% की होल्डिंग है। प्रोमोटर्स की 30.25% की होल्डिंग है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की 20.13% की होल्डिंग है। टॉप म्यूचुअल फंड ने भी इसमें होल्डिंग लेकर रखी है, जैसे कि इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड में होल्डिंग है 2.31% की। महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप उन्नति योजना में 2.24% की होल्डिंग है, और यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज में 2.01% की होल्डिंग है। यूटीआई मिड कैप फंड में 1.78% की होल्डिंग है। चलिए, और भी बहुत कुछ है जानने के लिए एस्कॉर्ट कंपनी के बारे में। बने रहिए वीडियो के अंत तक, इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। इवेंट्स में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड मीटिंग जो है 8 फरवरी 22 को होने वाली है। आप इसकी बोर्ड मीटिंग के रिजल्ट्स भी देखें, आपको अच्छा लगेगा। और एक्विजिशन ऑफ शेयर्स किया है इन्होंने पहले, तो इस न्यूज को भी आप पढ़ लीजिएगा। डिविडेंड के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। 15 जुलाई 21 को उन्होंने 5 रुपीज का डिविडेंड दिया था। 15 जुलाई 21 को 2.5 रुपीज का डिविडेंड दिया था। न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एस्कॉर्ट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सोल्ड 377 मशीन्स इन दिसंबर 2021। तो इतनी मशीनें जो हैं सेल हुई हैं, तो जो स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव खबर है। एस्कॉर्ट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सोल्ड 377 मशीन्स इन दिसंबर 2021। चलिए, अब हम इसके टारगेट भी बता देते हैं कि अगर आप एस्कॉर्ट्स के स्टॉक बाई करते हैं तो आपको कितना टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पर एक एमके ग्लोबल की रिसर्च रिपोर्ट पड़ी हुई है। उन्होंने बोला है कि स्कॉट को बाई करिए, अब टारगेट मिल सकते हैं आपको 2140 रुपीज के। कब तक होल्ड करना पड़ेगा? टाइम पीरियड गिवन बाय एनालिस्ट इज 1 ईयर व्हेन स्कॉट लिमिटेड प्राइस कैन रीच डिफाइंड टारगेट। तो आपको इस स्टॉक को बाई करना है, होल्ड करना है 1 साल के लिए, और जब प्राइस मिल जाए आपको 2140 के लिए, तो आप इसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म टेक्निकल पिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस आप हमें मेल करिए pankaj.soni.3881@gmail.com पर। व्हाट्सएप करिए 9755327124। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर डिटेल्स ले सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं।
पेमेंट लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि स्टॉक मार्केट की अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अपने प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए स्टॉक क्वेरी अगर आपकी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को फीडबैक देने के लिए भी आप कमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।